गुजरात के 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सभी कलेक्टर डूंगरपुर कलेक्टर को लेटर लिखते हैं कि आपके एरिया से जो मरीज आ रहे हैं उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है। और डूंगरपुर एरिया में ये स्थिति है कि ये न्यूज़पेपर में भी छपा था कि लगभग एक दिन में 3 से 4 शिशुओं की मृत्यु होती है कि 244 वन पैरा 5 के तहत उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि शेड्यूल एरिया जो है उसमें जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक आदिवासियों का होता है। लेकिन क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ? अगर जंगल की बात करें, मैंने जो पिछले सदन में क्वेश्चन लगाया था उसमें वन विभाग के बारे में जाना तो लगभग सभी जगह वन विभाग का कब्जा कर रखा है। और उस वन विभाग का जो एरिया है उसमें 30% एरिया पे आदिवासी लोग काबिज है और उन लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम वन विभाग में काबिज हैं। जब जल की बात आती है, उस एरिया में सबसे बड़ा 2 बांध बने हुए हैं, माही बांध और कटना बांध, और दोनों पे गुजरात राज्य का कब्जा है। राजस्थान के लोग उसको डैम से पानी पीने के लिए उपयोग में भी ले सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। आगे आज जब जमीन की बात होती है, उस इलाके में अभी मैंने जो जाना विधायक बनने के बाद, क्योंकि पहले मुझे इस चीज़ में कोई न तो इंटरेस्ट रहा था और ना मेरी इतनी एज हुई थी, पर विधायक बनने के बाद मैंने जो जाना कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी लोगों के जो घर बने हुए हैं उनका मकान का पट्टा आज तक किसी का नहीं मिला हुआ है। तो सरकार की जो योजना है, जैसे कि होम लोन है या कोई भी योजना है, उस योजना से कहीं न कहीं वो परिवार वंचित रहता है। और भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी कि जो अतिक्रमण की बात आती है, आज नगर परिषद हो या नगर पालिका हो या बाकी जगह अतिक्रमण के तहत लोगों को हटाया जाता है, तो वहां पर भी कई न कई लोगों के साथ भविष्य में प्रताड़ना होगी। वर्तमान सरकार ने जो इस बार 1 साल में जो काम किया कि जो फ्री दवाइयाँ चल रही थी उनमें बढ़ोतरी की, फ्री जांचें चल रही थी उसमें बढ़ोतरी की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ पर डूंगरपुर में एक अभी न्यूज़पेपर में छपा था, हमारे डूंगरपुर के जो विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और वहाँ के जो कलेक्टर हैं, उनके माध्यम से 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे अब आप। सर, एक एनालाइजर मशीन जो थी 70 लाख की मशीन थी, वो खराब मशीन लाके लगा दी और सभी लोगों से जाके उद्घाटन करवा दिया। शिक्षा की बात आती है, उस एरिया में जो भवन बने हैं, जो एक वहां पर फर्जी ईंटें चलाई जाती है, फर्जी ईंटों के माध्यम से भवन बनते हैं। मैंने रोकने का प्रयास किया तो वहाँ के जो अधिकारी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि थर्मल पावर प्लांट से बनी हुई ईंटों से हम बना सकते हैं। तो सरकार को ये जानना है कि डूंगरपुर उदयपुर संभाग में कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। सभी फर्जी ईंटें बनाई जाती है और इसी वजह से पिछली बारिश में खेरवाड़ा इलाके में स्कूल का गिरी और बच्चे मर गए। और बारिश के समय में डूंगरपुर इलाके में उदयपुर संभाग में ये मैं मानता हूं कि 70% स्कूलों में बैठने लायक जगह नहीं रहती, ये स्थिति रहती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर जो एरिया है वो कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। आज देश में बात होती है आरक्षण खत्म करने की, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि आज एसटी और एससी वर्ग वो किस स्थिति तक वर्तमान जो धारा में आया है। क्योंकि फिलहाल आज कल की न्यूज़पेपर में मध्य प्रदेश का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे छपा हुआ है कि राजस्थान में बच्चे गिरवी रख के जाते हैं। ये पिछले सदन में भी चला था, अभी भी चला, और मध्य प्रदेश की जो न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो विपक्ष और सत्ता दोनों को ये चिंता का विषय है। उनको सोचना चाहिए कि उस एरिया में क्या वजह है ऐसी, क्या सरकार की जो योजना है वहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है, या फिर सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कमी हो रही है। कि राजस्थान में जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में कई तरीके से प्रावधान हैं। उसमें राज्यपाल की अधिसूचना 2013 में एक लागू हुई थी। इसमें वहाँ का जो व्यवस्था बनाई गई है कि 5% एससी को, 45% एसटी को और 50% अनारक्षित वर्ग। लेकिन 2013 से आज तक जो स्थिति बनी हुई है कि वहाँ की जो भर्तियाँ होती है, उस भर्तियों में हमेशा अनियमितता होती है। एक उदाहरण बता दूं मैं, हाल ही में जो अभी मुद्दा है कि जो रीट की शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें 1167 पद जो खाली रह गए हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त जो पात्र अभ्यर्थी हैं, लेकिन विभागों
की गलती की वजह से या फिर सरकार की मंशा नहीं है, तो वो जो पात्र अभ्यर्थी है उनसे नहीं भरी जा रही है। इसी तरह माननीय स्पीकर शांत पुलिस रहें। भर्ती 2017 हुई थी, जोर से आवाज नहीं करें। पुलिस भर्ती 2017 हुई थी। उस भर्ती में डूंगरपुर जिले की जो स्थिति थी कि वो अधिसूचना है, उस अधिसूचना की पालना नहीं की गई। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा ही जो अधिसूचना पारित की गई है उस अधिसूचना की पालना नहीं हुई। उस भर्ती में 2017 की भर्ती जो थी वो आज वर्तमान सरकार ने वापस विज्ञप्ति जारी की है, तो उसमें जो इस विज्ञप्ति में जो शीतलता दी गई है उसके लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार जो पुलिस भर्ती हुई इसमें एसटी का एक भी अभ्यर्थी जो 50% अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित जो सीटें हैं उस सीटों पे एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया। वहां पर 5 प्रकार के बैरिकेड लगा दिए गए थे। उस तरह से मतलब ये दृष्टिकोण होता है कि कहीं न कहीं एसटी के अभ्यर्थी, एससी के अभ्यर्थी को रोका जा रहा था। शेड्यूल एरिया जो है वहाँ 17 सीटें रिजर्व है विधायकों की। हमेशा पूरे राजस्थान में आज तक का जो इतिहास देखा जाए तो पूरे राजस्थान की दोनों पार्टियां यही रहता है कि शेड्यूल एरिया की जो 17 सीटें हैं किधर जाएगी, जिधर जाएगी वो सरकार बनेगी, ये निगाह रहती है। गुजरात के 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सभी कलेक्टर डूंगरपुर कलेक्टर को लेटर लिखते हैं कि आपके एरिया से जो मरीज आ रहे हैं उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है। और डूंगरपुर एरिया में ये स्थिति है कि ये न्यूज़पेपर में भी छपा था कि लगभग एक दिन में 3 से 4 शिशुओं की मृत्यु होती है। कि बच्चे स्कूल से क्यों भाग रहे हैं, इस पे सरकार को विशेष करके एनालाइज करना चाहिए। हमने जो एनालाइज किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने वर्तमान में एक पॉलिसी बनाई है कि 5वीं तक की शिक्षा स्थानीय मातृभाषा में उनको पढ़ाया जाए। तो डूंगरपुर में भी आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में भी क्यों नहीं स्थानीय बिली भाषा के माध्यम से प्राथमिक स्कूल तक की शिक्षा उनको दी जाए। क्योंकि वहाँ जो बच्चा होता है सर, एक जो बचपन में मतलब पैदा होता है, पैदा होने के बाद 4 साल तक उसके परिवार के साथ रहता है, परिवार के साथ ऐसे शब्द सीखता है जो स्कूल में जाने के बाद श्री धर्मनारायण जोशी उसको मिलता है। तो वो बच्चा कहीं न कहीं डरने का महसूस करता है। आर्टिकल